9 का पहला क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। आरएचएस से स्टार्ट करेंगे। आरएचएस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब x को सेकंड ब्रैकेट में जो भी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब, x को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x को प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह y को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर y को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और y को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वाई क्यूब। अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई को कैंसिल करेंगे। इसी तरह प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर को भी कैंसिल करेंगे। तो इस तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग आरएचएस से हुआ था और हमें फाइनली क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि एलएचएस में है। तो यहां पर लिख देंगे एलएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। इसे भी 9 के 1 के जैसा ही सॉल्व करेंगे। RHS इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर होगा गाइज। अब x को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे, एक्स क्यूब आएगा। x को प्लस एक्स वाई से इंटू करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब x को वाई स्क्वायर से इंटू करेंगे तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह माइनस वाई को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। माइनस वाई को एक्स वाई से इंटू करेंगे तो आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। फिर माइनस वाई को वाई स्क्वायर से इंटू करेंगे तो आएगा माइनस वाई क्यूब। अब प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर को कैंसिल करेंगे। फाइनली हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर में लिख देंगे एलएचएस। आप देख सकते हैं कि एलएचएस में भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। क्वेश्चन 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन 10 में हमें फैक्टराइज करना है। 10 का पहला क्वेश्चन है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। गाइस ये वाला क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फैक्टराइज होगा। 27y क्यूब को लिखा जा सकता है 3y का होल क्यूब प्लस 125z क्यूब को लिख सकते हैं 5z का क्यूब। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को देखिए, यहां x के जगह 3y है और y के जगह 5z है। तो मतलब जहां जहां x है वहां वहां 3y लिख देंगे और जहां जहां y है वहां वहां 5z लिख देंगे। बराबर 3y प्लस 5z इंटू 3y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z स्क्वायर। थ्री वाई प्लस 5z, 3y स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z इज इक्वल टू 15yz प्लस 5z स्क्वायर मीन्स 25z स्क्वायर। 10 का सेकंड क्वेश्चन है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, और ये इस आइडेंटिटी से बनेगा। 64m क्यूब को लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब माइनस 343n क्यूब को लिख सकते हैं 7n का होल क्यूब।
बराबर x के जगह 4m है, y के जगह 7n है। जहां जहां x है वहां वहां 4m लिखेंगे और जहां जहां y है वहां वहां 7n लिखेंगे। 4m माइनस 7n इंटू 4m का होल क्यूब प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल क्यूब बराबर 4m माइनस 7n इंटू 4m, सॉरी गाइज यहाँ स्क्वायर होगा और इस जगह भी स्क्वायर होगा। अब 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n इज इक्वल टू 28mn प्लस 7n का होल क्यूब इज इक्वल टू 49n स्क्वायर। 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn। क्वेश्चन 11 में फैक्टराइज करना है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड का, और ये इस आइडेंटिटी से फैक्टराइज होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। तो गाइस 27x क्यूब को लिख सकते हैं 3x का क्यूब, y को लिख सकते हैं y क्यूब, z को लिख सकते हैं z क्यूब। अब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब यहां पर ध्यान दीजिए x के जगह 3x है, बाकी y और z की जगह तो y और z ही है, तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम 3x पुट करेंगे बराबर 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई है तो 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू 3x इक्वल्स टू में लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। क्वेश्चन 12 में हमें वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे वेरीफाई करना है, तो हम RHS से स्टार्ट करेंगे। RHS इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह y माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 2zx
प्लस एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। ठीक इसी तरह जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो हो जाएगा 2z स्क्वायर, फिर -2xy -2yz -2zx। अब देखिए 2 को यहां से हम कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, यहां 2 लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। क्योंकि 2 को कॉमन लिया गया, 2 को बाहर निकाला गया, तो क्या यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दो दो कैंसल, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और इतना बराबर में होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर LHS। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड को दूसरे साइड तो हो जाएगा माइनस जेड। अब दोनों साइड क्यूब लगा देंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर माइनस जेड का होल क्यूब। ठीक है गाइज। अब x प्लस वाई का क्यूब बराबर में क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। अब x प्लस वाई है यहां पर, और यहां पर देखिए x प्लस वाई बराबर माइनस जेड है, तो हम x प्लस वाई की जगह पर माइनस जेड को लिख सकते हैं। यहां पर लिख देंगे माइनस जेड बराबर माइनस जेड क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy जेड, 3xy और माइनस जेड को इंटू करेंगे तो माइनस 3xy जेड आएगा, और इधर माइनस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब को इस साइड ले आएंगे तो प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, और माइनस 3xyz को इस साइड ले आएंगे बराबर के इस साइड तो प्लस 3xyz हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, और ये हमारा यहां पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सब के हमें वैल्यू फाइंड करने हैं विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन के। लेट x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 5। अब x, y और z को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और गाइस जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। तो अब x, y और z की जगह पर
हमें इसका वैल्यूज पुट कर देना है। अब देख सकते हो x बराबर -12 है, y बराबर 7 है और z बराबर 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब बराबर में 3xyz। तो यहाँ पर 3x बराबर -12, y बराबर 7 और z बराबर 5 है। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1260 माइनस 1260। नेक्स्ट है 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब एंड प्लस -13 क्यूब। लेट x इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू -15, z इज इक्वल टू -13। अब x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 28 प्लस -15 प्लस -13 इज इक्वल टू 0। सबको अगर ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 0 होता है तो हो जाता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। अब यहां पर लिखेंगे 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13 इज इक्वल टू 16,380। तीनों को सबको मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिलेगा 16,380। क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। गाइज रेक्टेंगल्स के एरियाज दिए गए हैं, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने हैं। तो गाइज एरिया यहां पर है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो हमें सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म 25a² है और लास्ट टर्म 12 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25a² और जब लास्ट टर्म 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300a²। अब 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। तो यहाँ 3 पचे 15 और इधर 2 दूनी 4, 4 पचे 20। तो यहाँ 15 और 20 लिखा गया है और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 और अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 35। यानी बीच वाला जो भी टर्म दिया हुआ है उसे हम 15 और 20 में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। तो अब देखिए -15 और -20 को ऐड करेंगे तो -35 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 300a² आएगा। अब यहां से कॉमन लेंगे 5a, अगर कॉमन लेते हैं 25a² और -15a में तो हमें मिलेगा 5a माइनस 3 और यहां से -4 कॉमन लेंगे तो 5a माइनस 3 ही आएगा। अब 5a माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहां आएगा 5a माइनस 4। तो गाइज जो लेंथ हो जाएगा L बराबर होगा 5a माइनस 3 और ब्रेथ बराबर हो जाएगा यहां पर 5a माइनस 4। सेकेंड एरिया है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -420। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे
तो फैक्टराइजेशन पहले ही यहाँ पर हम आपके लिए करके रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 सती 28 और इधर 5 तिया 15, -15 यहाँ पर लिखेंगे, इंटू करेंगे तो आएगा -420, और यहीं पर 28 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 13। तो बीच वाला जो भी टर्म है हमें 28 और 15 में स्प्लिट करना है। यहाँ पर लिखेंगे 35y² प्लस 28y माइनस 15y और इधर -12। अब देखिए 28y में 15y माइनस करेंगे तो 13y आएगा, और इंटू कर देंगे 28 और -15 को तो -420 आ जाएगा। 7y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 5y प्लस यहाँ पर आएगा 4, इधर -3 कॉमन लेंगे तो आएगा 5y प्लस 4। अब 5y कॉमन लेंगे, 5y प्लस 4, तो सेकंड ब्रैकेट में हमें मिलेगा 7y माइनस 3। तो इस तरह लेंथ बराबर लिखना है हमें 7y माइनस 3, और ब्रेथ बराबर लिखना है 5y प्लस 4। Question 16. What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम्स दे दिए गए हैं, हमें पॉसिबल एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x। तो हम लिख यहाँ पर 3x² और -12x में कॉमन लेंगे 3x। 3x अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। तो गाइज यहाँ पर पॉसिबल एक्सप्रेशन हो जाएगा 3x और x माइनस 4। थ्री एक्स एंड x माइनस 4। वॉल्यूम दिया है 12 KY² प्लस 8 KY माइनस 20K। तो यहाँ से हम 4 के कॉमन लेंगे। अगर 4 के कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब 3y² प्लस 2y माइनस 5 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर इंटू करेंगे तो -15 आएगा। बीच वाले टर्म को हमें इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 2y आना चाहिए। तो 4k 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, इस तरह से इसको हम तोड़ सकते हैं। 5y में 3y माइनस करेंगे तो 2y आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 भी आ जाएगा। 4k, अब 3y² और 5y में अगर हम y कॉमन लेंगे, अगर y कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 3y प्लस 5, और यहाँ से -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो 3y प्लस 5 ही मिलेगा। 4k, अब 3y प्लस 5 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस 1। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगा, 4k हो जाएगा, फिर 3y प्लस 5 होगा एंड y माइनस 1।